अफ्रीका के दिल में एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। एक ऐसा जंगल जो इतना घना है कि वहां दिन में भी अंधेरा रहता है। कांगो का वर्षावन। 1960 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर यहां से गुजर रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, ऐसी आवाज जो किसी इंसान की चीख जैसी थी, लेकिन थी नहीं। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उसकी पूरी टीम ने उस इलाके को छोड़ने का फैसला कर लिया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो आवाज किस जीव की थी। दोस्तों, कांगो का यह जंगल पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, अमेजन के बाद। लेकिन यहां जो रहस्य छिपे हैं वो अमेजन में भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस जंगल के 60% हिस्से में आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है। सोचिए, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जंगल, जहां शायद ऐसे जानवर रहते हों जिन्हें विज्ञान अभी तक जानता भी नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे रहस्यमयी जानवरों की जो कांगो के इस अंधेरे जंगल में रहते हैं। कुछ इतने दुर्लभ हैं कि शायद आपने उनकी तस्वीर भी कभी न देखी हो, और कुछ तो इतने खतरनाक हैं कि उनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आज का सफर होने वाला है बेहद रोमांचक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ओकापी, जंगल का भूतिया झेब्रा। हमारी लिस्ट में पहला जानवर है ओकापी। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ओकापी तो सुना हुआ नाम है। हाँ दोस्तों, लेकिन इसकी कहानी उतनी सरल नहीं जितनी लगती है। 1800 के दशक के अंत की बात है। यूरोपीय खोजकर्ता अफ्रीका में घूम रहे थे। कांगो के स्थानीय लोगों ने उन्हें एक ऐसे जानवर के बारे में बताया जो जिराफ और झेब्रा का मिश्रण लगता है। खोजकर्ताओं ने सोचा, अरे भाई, ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जिराफ और झेब्रा का बच्चा? अगला क्या बताओगे? हाथी और बिल्ली का संयोजन? लेकिन 1901 में जब पहली बार एक ओकापी को वैज्ञानिकों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। यह जानवर सच में अस्तित्व में था। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है, ओकापी झेब्रा नहीं बल्कि जिराफ का करीबी रिश्तेदार है। हां, एकमात्र जीवित रिश्तेदार। अब सवाल उठता है, अगर यह 1901 में ही मिल गया तो रहस्यमयी क्यों है? दोस्तों, असली रहस्य यह है कि आज 2026 में भी हम ओकापी के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये इतने शर्मीले होते हैं, इतने रहस्यमय कि जंगल में इन्हें देखना लगभग नामुमकिन है। और अब तो स्थिति और भी खराब हो गई है। शिकारियों और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इनकी संख्या तेजी से घट रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जंगल में शायद केवल 10,000 से 15,000 ओकापी बचे हों। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। 2008 में कांगो के उत्तरी हिस्से में, जहां कोई नहीं सोचता था कि ओकापी पाए जाते हैं, वहां कैमरा ट्रैप्स ने इनकी तस्वीरें खींची। इसका मतलब शायद ये जानवर हमारी सोच से कहीं ज्यादा फैले हुए हैं, बस इतने छिपे हुए हैं कि हमें दिखते नहीं। ओकापी की सबसे अजीब बात है इनकी जुबान। जी हां, इनकी जुबान इतनी लंबी होती है, लगभग 18 इंच, कि ये अपनी आंखें और कान भी चाट सकते हैं। ओकापी ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। कांगो का जंगल अभी भी रहस्यों से भरा है। और अगर एक बड़ा सा जानवर जैसे ओकापी 1901 तक छिपा रह सकता है, तो सोचिए और क्या छिपा हो सकता है इस घने जंगल में। और इससे हमें मिलती है हमारी लिस्ट की अगली एंट्री। नंबर 9, कांगो पीकॉक। दोस्तों, 1936 की बात है। एक अमेरिकन वैज्ञानिक जेम्स चैपिन बेल्जियम के एक म्यूजियम में घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर एक अजीब टोपी पर पड़ी। एक टोपी जो अफ्रीकन आदिवासियों की थी, और उसमें लगे हुए थे कुछ अजीब से पंख। चैपिन पक्षी विज्ञान के एक्सपर्ट थे, लेकिन ये पंख किसी भी झात अफ्रीकी पक्षी के नहीं थे। उन्होंने अगले 20 साल इस रहस्यमय पक्षी को खोजने में बिताए। 20 साल! सोचिए, एक इंसान की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा। और फिर 1956 में उन्हें मिला कांगो पीकॉक, एक ऐसा पक्षी जो दुनिया से छिपा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे, भाई पीकॉक तो मोर को कहते हैं ना, तो क्या यह कांगो का मोर है? बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल अलग है। असल में यह एशियाई और अफ्रीकी मोरों से रिलेटेड ही नहीं है। इसे पीकॉक सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पंखों में खूबसूरत नीले,
और हरे रंग होते हैं। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य यह है कि आज भी 2026 में हम इस पक्षी के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह केवल कांगो के सबसे घने, सबसे दुर्गम इलाकों में रहता है। इस पक्षी को देखना इतना मुश्किल है कि पिछले 70 सालों में शायद 100 से भी कम लोगों ने इसे जंगल में देखा होगा। और अब तो स्थिति और भी क्रिटिकल हो गई है। यह पक्षी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जंगल में शायद केवल 2500 से 10,000 के बीच ही बचे हों। कल्पना कीजिए, एक पूरी स्पीसीज जिसे हमने 1956 में डिस्कवर किया, वो अब विलुप्त होने के कगार पर है और हम उसके बारे में ठीक से जानते भी नहीं। हम नहीं जानते कि यह क्या खाता है, हम नहीं जानते इसका ब्रीडिंग पैटर्न क्या है, हम नहीं जानते यह कैसे कम्युनिकेट करता है। 2019 में एक रिसर्च टीम ने कैमरा ट्रैप्स लगाए। 6 महीने में उन्हें सिर्फ 3 तस्वीरें मिली इस पक्षी की, सिर्फ 3। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितना दुर्लभ है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। कांगो के कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्होंने इस पक्षी को रात में एक अजीब सी आवाज करते सुना है, एक गहरी गूंजती हुई आवाज जो जंगल में इको करती है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया है। तो सवाल है, क्या यह सच है या फिर कुछ और है? कांगो पीकॉक की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत चीजें सबसे ज्यादा छिपी होती हैं और कभी-कभी जब तक हम उन्हें ढूंढते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह रहस्यमय था, तो अगले जानवर के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 8, गोलियथ टाइगर फिश, पानी का दानव। कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी, कुछ जगहों पर 720 फीट गहरी। इस नदी के अंधेरे पानी में रहता है एक ऐसा जीव जिसे देखकर लगता है कि यह किसी हॉरर मूवी से निकलकर आया है, गोलियथ टाइगर फिश। दोस्तों, इस मछली के इसके दांत इतने बड़े और नुकीले होते हैं कि पिराना भी इसके सामने बच्चा लगे। 32 शार्प टीथ जो बिल्कुल एक क्रोकोडाइल के दांतों जैसे दिखते हैं, और साइज यह 5 फीट तक लंबी हो सकती है और वजन 50 किलो से भी ज्यादा। 2010 में एक फिशरमैन ने कांगो नदी में एक 9 साल के बच्चे के शरीर के अवशेष पाए। जांच में पता चला कि उस बच्चे पर एक बड़े प्रेडेटर ने हमला किया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत कहा, यह गोलियथ टाइगर फिश का काम है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मछली सच में इंसानों पर हमला करती है? वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा बहुत रेयर है, लेकिन स्थानीय लोगों के पास ऐसी दर्जनों कहानियां हैं। तो सच क्या है? असल में गोलियथ टाइगर फिश के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यह इतनी अग्रेसिव है कि इसे एक्वेरियम में रखना लगभग नामुमकिन है। जू में भी यह बहुत रेयर है। यह मछली एक इनक्रेडिबल हंटर है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो सकती है पानी में। सोचिए, यूसेन बोल्ट की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। यह मछली उससे दोगुनी तेज है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यह मछली पानी के वाइब्रेशंस को सेंस कर सकती है। मतलब अगर कोई जीव पानी में हिल रहा है, चाहे वो 50 मीटर दूर हो, यह मछली उसे डिटेक्ट कर लेगी। कांगो नदी में कुछ जगहें हैं जहां रैपिड्स इतनी तेज हैं कि कोई बोट नहीं जा सकती। ये रैपिड्स दुनिया के सबसे खतरनाक हैं और ठीक इन्हीं रैपिड्स में रहती है गोलियथ टाइगर फिश। 2015 में एक ब्रिटिश एंगलर जेरेमी वेड ने इस मछली को पकड़ने की कोशिश की। उन्हें 8 दिन लगे, 8 दिन। और जब उन्होंने इसे देखा तो उनके अपने शब्दों में, I have never seen anything so terrifying in my entire life। लेकिन यहां ट्विस्ट है। वैज्ञानिकों को लगता है कि गोलियथ टाइगर फिश की एक और स्पीसीज हो सकती है जो और भी बड़ी है। कुछ फिशरमैन कहते हैं कि उन्होंने 6 से 7 फीट लंबी मछलियां देखी हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है, क्योंकि कांगो नदी इतनी गहरी, इतनी खतरनाक है कि उसकी डेप्थ्स में क्या है हम नहीं जानते। गोलियथ टाइगर फिश ने हमें दिखाया कि पानी के नीचे भी कांगो के रहस्य उतने ही गहरे हैं जितने जंगल में। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह डरावना था, तो रुकिए, अगला जानवर तो इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 7,
बोनोबो, इंसानों का भूला हुआ रिश्तेदार। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे जानवर की जो हमारे सबसे करीब है जेनेटिकली। यह हमसे 98.7% सिमिलर है, बोनोबो। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो चिंपैंजी है ना? नहीं दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। 1920 के दशक तक वैज्ञानिक भी यही सोचते थे कि बोनोबो सिर्फ चिंपैंजीज की एक वैरायटी है, लेकिन 1929 में पता चला कि यह एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पीसीज है। और यहां से शुरू होती है एक फैसिनेटिंग कहानी। बोनोबो केवल एक ही जगह पाए जाते हैं, कांगो नदी के साउथ में। चिंपैंजीज नॉर्थ में रहते हैं। साइंटिस्ट्स बिलीव कि लगभग 1 से 2 मिलियन साल पहले कांगो नदी बनी और इस नदी ने एक एप पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया। नॉर्थ में रहने वाले बने चिंपैंजीज और साउथ में रहने वाले बने बोनोबोज। लेकिन एवोल्यूशन ने इन दोनों को बिल्कुल अलग बना दिया। चिंपैंजीज एग्रेसिव हैं, वायलेंट हैं, टेरिटोरियल हैं, लेकिन बोनोबोज वे शांतिप्रिय हैं, कोऑपरेटिव हैं और सबसे इंटरेस्टिंग, उनके सोसाइटी में फीमेल्स लीड करती हैं। दोस्तों, बोनोबोस को स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि हम कैसे हो सकते थे। अगर हमारे एंसेस्टर्स बोनोबोस की तरह इवॉल्व हुए होते तो शायद इंसानी इतिहास में इतनी वॉर्स नहीं होती। बोनोबोस ऑलमोस्ट कभी लड़ते नहीं। वे कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल तरीके से सॉल्व करते हैं। वे फूड शेयर करते हैं बिना किसी झगड़े के। लेकिन यहां असली मिस्ट्री शुरू होती है। बोनोबोस को स्टडी करना बेहद मुश्किल है क्योंकि वे कांगो के सबसे रिमोट एरियाज में रहते हैं, ऐसे एरियाज जहां सिविल वॉर्स चलते रहे हैं, जहां पोचर्स हैं, जहां पहुंचना ही खतरनाक है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट में कितने बोनोबोस बचे हैं। अनुमान है 15,000 से 50,000 के बीच, लेकिन यह सिर्फ गेस है। 2018 में रिसर्चर्स ने कुछ शॉकिंग डिस्कवर किया। उन्होंने पाया कि बोनोबोस की कुछ पॉपुलेशंस में ऐसे बिहेवियर्स हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। वे टूल्स यूज कर रहे थे नए तरीकों से, वे नए साउंड्स बना रहे थे। इसका मतलब बोनोबोस में अलग अलग कल्चर्स हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और सुनिए, यह 2020 में एक स्टडी में पाया गया कि बोनोबोस स्ट्रेंजर्स की मदद करते हैं बिना किसी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन के। यह बिहेवियर सिर्फ इंसानों में होता है, ऐसा हम सोचते थे, लेकिन बोनोबोस भी यह करते हैं। दोस्तों, बोनोबोस विलुप्त होने के कगार पर हैं, डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग और सिविल अनरेस्ट की वजह से। और सबसे दुखद बात यह है कि जब तक हम इन्हें ठीक से समझ पाएं, तब तक शायद बहुत देर हो जाए। ये हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं। इनकी डीएनए हमसे 98.7% मैच करती है, चिंपैंजीज से भी ज्यादा। और फिर भी हम इन्हें खोने के कगार पर हैं। बोनोबोस की कहानी हमें याद दिलाती है कि कांगो का जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक लिविंग लैबोरेटरी है जहां एवोल्यूशन के रहस्य छिपे हैं। और अगली एंट्री इस बात को और भी प्रूव करती है। नंबर 6, कांगो बे ओनूल, रात का रहस्यमयी शिकारी। रात का समय, कांगो का जंगल पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ और अचानक एक चीख, एक ऐसी आवाज जो आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दे। यह है कांगो बे ओनूल की आवाज। दोस्तों, यह उल्लू इतना रेयर है कि 1951 से लेकर 1996 तक 45 साल तक किसी ने इसे नहीं देखा। वैज्ञानिकों को लगा कि यह विलुप्त हो गया है, लेकिन फिर 1996 में इटोम्बे माउंटेन्स में एक रिसर्चर को एक मरा हुआ कांगो बे ओनूल मिला। वह एक लोकल हंटर के नेट में फंसा था। यह एक ही स्पेसिमेन था जो वैज्ञानिकों को मिला था 45 सालों में। सिर्फ एक। सोचिए, एक पूरी स्पीसीज जो शायद हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही है और हमारे पास उसकी सिर्फ एक डेड बॉडी है स्टडी करने के लिए। 2005 में फिर से एक डेड स्पेसिमेन मिला और फिर कुछ नहीं। 2024 तक वैज्ञानिकों के पास सिर्फ 5 से 6 स्पेसिमेंस हैं कांगो बे ओनूल के, सभी मृत। किसी ने इसे जिंदा जंगल में नहीं देखा है, किसी ने इसकी तस्वीर नहीं खींची है, कोई वीडियो नहीं है। तो सवाल है, यह एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? जो स्पेसिमेंस मिले हैं उनसे वैज्ञानिकों ने कुछ चीजें सीखी हैं।
यह एक मीडियम साइज्ड आउल है, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा। इसके पंख रेडिश ब्राउन हैं और आंखें डार्क हैं, बिल्कुल रात के अंधेरे जैसी। लेकिन यह क्या खाता है, कहाँ रहता है, कैसे हंट करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, हम नहीं जानते। स्थानीय लोगों के बीच कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि यह आउल बैड लक लाता है, कुछ कहते हैं कि इसकी आवाज सुनने का मतलब है कि कोई मरने वाला है। 2019 में एक फील्ड रिसर्चर ने क्लेम किया कि उसने रात में एक अजीब सी आवाज सुनी, एक गहरी हॉन्टिंग कॉल जो कांगो बे ओनूल की हो सकती है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाई। दोस्तों, यह बेहद ट्रबलिंग है। एक पूरी स्पीसीज जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, वह विलुप्त होने के कगार पर है और हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यह कहां है, कितनी संख्या में है। ईटोम्बवे माउंटेन्स, जहां यह ऑनवल मिला था, वह एरिया माइनिंग और डेफोरेस्ट्रेशन से तबाह हो रहा है। हर दिन हजारों ट्रीज कट हो रहे हैं। शायद कांगो बे ओनूल अभी भी वहां है, किसी अंधेरी गुफा में, किसी घने पेड़ पर रात में शिकार करता हुआ। शायद उसकी चमकती आंखें अंधेरे में चीजें देख रही हैं जो हम कभी नहीं देख पाएंगे, या शायद हम ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। कांगो बे ओनूल की कहानी हमें एक अनकंफर्टेबल सच्चाई दिखाती है। हम चीजों को खो रहे हैं इससे पहले कि हम उन्हें जान भी पाएं। लेकिन अगला जानवर तो लेजेंड है, कांगो के जंगल में। नंबर 5, मोकेले म्बेम्बे। दोस्तों, अब तक हमने रियल साइंटिफिकली प्रूवन जानवरों के बारे में बात की, लेकिन अब बात करते हैं एक लेजेंड की, एक ऐसे क्रीचर की जो शायद एग्जिस्ट करे, शायद न करे। मोकेले म्बेम्बे, स्थानीय भाषा में इसका मतलब है वह जो नदियों के फ्लो को रोकता है। 1776 की बात है। फ्रेंच मिशनरीज कांगो के जंगलों में घूम रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें एक विशालकाय जानवर के बारे में बताया, एक जानवर जो एलिफेंट से भी बड़ा था, जिसकी लंबी गर्दन थी और जो स्वॉम्प्स में रहता था। मिशनरीज ने इसे अपनी रिपोर्ट में लिखा और यूरोप भेज दिया। 1909 में एक जर्मन एक्सपीडिशन कांगो गई। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें एक ऐसे क्रीचर के फुटप्रिंट्स मिले जो किसी जात एनिमल के नहीं थे। फुटप्रिंट्स इतने बड़े थे कि 3 लोग उनमें खड़े हो सकते थे। 1980 के दशक में मल्टीपल एक्सपीडिशंस हुई। रॉय मकाल नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने 2 एक्सपीडिशंस लीड की। उन्होंने लोकल ट्राइब्स से बात की। सभी ने सेम डिस्क्रिप्शन दी, एक बड़ा ब्राउनिश ग्रे क्रिएचर, लंबी गर्दन, छोटी हेड, पावरफुल टेल। अब यहां इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब उन्होंने लोकल्स को डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स दिखाई तो सभी ने कॉन्सिस्टेंटली एक ही एनिमल को पॉइंट किया जो मोकेले म्बेम्बे से मैच करता था। कौन सा एनिमल? सॉरोपॉड डायनासोर, बिल्कुल ब्रोंटोसॉरस जैसा। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह लगभग इम्पॉसिबल है। डायनासोर्स 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए। लेकिन कांगो का जंगल कुछ ऐसा है जहां असंभव चीजें पॉसिबल लगने लगती हैं। ओकापी को याद कीजिए, वह भी एक लेजेंड था जो सच निकला। कोएलाकैंथ नाम की एक फिश थी जिसे साइंटिस्ट्स एक्सटिंक्ट मानते थे 65 मिलियन सालों से, लेकिन 1938 में यह मिली जिंदा। तो क्या यह पॉसिबल है कि एक डायनासोर भी बच गया हो? वैज्ञानिकों का कहना है नहीं, क्योंकि ऐसे बड़े क्रीचर को भारी मात्रा में खाना चाहिए और कोई एविडेंस नहीं है। बोन्स या फॉसिल्स नहीं मिले, क्लियर फोटोग्राफ्स या वीडियोस नहीं है। लेकिन लोकल पीपल कंसिस्टेंटली इस क्रीचर की बात करते हैं। 2001 में एक एक्सपीडिशन में लोकल्स ने बताया कि उन्होंने 1959 में एक मोकेले म्बेम्बे को मारा था क्योंकि यह उनकी फिश सप्लाई को नुकसान पहुंचा रहा था। उन्होंने कहा कि उसका मीट खाने से पूरा विलेज बीमार पड़ गया था। सच है या फोल्कलोर, हम नहीं जानते। दोस्तों, यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, चाहे मोकेले म्बेम्बे रियल हो या नहीं, ये लेजेंड हमें कुछ बताती है। ये बताती है कि कांगो का जंगल इतना विशाल, इतना अनएक्सप्लोर्ड है कि लोगों को लगता है कि वहां डायनासोर्स भी हो सकते हैं। लेक टेले, जहां मोस्ट साइटिंग्स हुई हैं, वह इतना रिमोट है कि वहां पहुंचना महीनों का जर्नी है।
स्वैम्प्स इतने घने हैं कि सैटेलाइट्स भी क्लियरली नहीं देख सकते। तो मोकेले म्बेम्बे एग्जिस्ट करता है? प्रॉबेबली नहीं, लेकिन डेफिनेटली हम नहीं कह सकते। और यही तो है कांगो का सबसे बड़ा रहस्य, ये हमें हमेशा डाउट में रखता है। नंबर 3, कांगो अफ्रीकन ग्रे पैरट, जंगल का सबसे होशियार दिमाग। दोस्तों, अब तक हमने खतरनाक डरावने जानवरों के बारे में बात की, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे क्रीचर की जो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अफ्रीकन ग्रे पैरट, कांगो का। अरे भाई, पैरट? पैरट में क्या मिस्टीरियस है? दोस्तों, यह कोई ऑर्डिनरी पैरट नहीं है, यह शायद बर्ड्स की दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर है। 1990 के दशक में एक फेमस पैरट था, एलेक्स। वह अफ्रीकन ग्रे था। रिसर्चर आयरीन पेपरबर्ग ने उसे 30 साल तक स्टडी किया। एलेक्स 100 से ज्यादा वर्ड्स बोल सकता था, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, वह समझता था वे वर्ड्स क्या मीन करते हैं। वह कलर्स पहचान सकता था, शेप्स पहचान सकता था, नंबर्स समझ सकता था। एक बार रिसर्चर्स ने उससे पूछा, एलेक्स, क्या डिफरेंट है इन दो ऑब्जेक्ट्स में? एलेक्स ने सोचा और बोला, कलर। जब एलेक्स मर रहा था, उसके लास्ट वर्ड्स थे, यू बी गुड, आई लव यू। दोस्तों, यह सिर्फ ट्रेंड बिहेवियर नहीं था, यह रियल इंटेलिजेंस था। अब सवाल, कांगो के वाइल्ड अफ्रीकन ग्रे पैरट्स क्या कर सकते हैं? हम नहीं जानते, क्योंकि वाइल्ड में इन्हें स्टडी करना बेहद मुश्किल है। ये कैनोपी में 100 फीट ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं वह फैसिनेटिंग है। 2015 में रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि वाइल्ड अफ्रीकन ग्रे पैरट्स एक यूनिक अलार्म कॉल यूज करते हैं जब लेपर्ड्स नियर बाय होते हैं, और एक अलग कॉल जब ईगल्स होते हैं। यह बताता है कि वे डिफरेंट थ्रेट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। और सुनिए, यह 2019 में पता चला कि ये पैरट्स अपनी कॉल्स को मॉडिफाई करते हैं बेस्ड ऑन जो दूसरे पैरट्स उनके ग्रुप में हैं। मतलब वे अपनी लैंग्वेज अडेप्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक ट्रेजिक रियलिटी है। अफ्रीकन ग्रे पैरट इंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि ये इतने इंटेलिजेंट हैं कि लोग इन्हें पेट्स के रूप में रखना चाहते हैं। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में हर साल लाखों अफ्रीकन ग्रे पैरट्स कैप्चर किए जाते हैं कांगो के जंगलों से। 1990 के दशक में कांगो में लगभग 15 से 20 मिलियन अफ्रीकन ग्रे पैरट्स थे। आज शायद 1 से 2 मिलियन बचे हों। सोचिए, एक ऐसा क्रिएचर जो 5 साल के बच्चे जितना इंटेलिजेंट है, जो इमोशंस फील कर सकता है, जो बॉन्ड्स बना सकता है, उसे केज में बंद करके बेचा जा रहा है। रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि अफ्रीकन ग्रे पैरट्स प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं। रिसर्चर्स ने उन्हें एक टेस्ट दिया जहां उन्हें चूज करना था कि किस जार से खाना निकलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। पैरट्स ने सही चॉइस किया। यह एक ऐसा कॉग्निटिव स्किल है जो ज्यादातर एनिमल्स में नहीं होता। अफ्रीकन ग्रे पैरट हमें दिखाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ साइज या स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है। कभी कभी सबसे छोटे क्रीचर्स सबसे बड़े सीक्रेट्स रखते हैं, और अगला जानवर भी यही प्रूव करता है। नंबर 2, कांगो क्लॉलेस ऑटर, पानी का भूतिया शिकारी। कांगो की नदियां और स्ट्रीम्स, साफ पानी, तेज बहाव, और इसी पानी में रहता है एक ऐसा जानवर जो इतना रेयर है कि शायद आपने इसकी तस्वीर भी नहीं देखी होगी। कांगो क्लॉलेस ऑटर। क्लॉलेस मतलब बिना पंजों के ऊद बिलाव। दोस्तों, यह ऑटर 1960 में साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन उसके बाद 50 साल तक कोई कंफर्म्ड साइटिंग नहीं हुई। 50 साल। साइंटिस्ट्स को लगने लगा था कि शायद यह एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन लोकल कम्युनिटीज कंसिस्टेंटली इसके बारे में बात करती रहीं। 2016 में फाइनली कैमरा ट्रैप्स ने इसे कैप्चर किया, जिंदा, रियल। यह ऑटर यूनिक है क्योंकि इसके फ्रंट पॉज पर पार्शियली डेवलप्ड क्लॉज हैं या बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह इसके पास बेहद सेंसिटिव फिंगर्स हैं, लगभग इंसानी हाथों जैसे। ये फिंगर्स इतने एजाइल हैं कि यह स्टोन्स के नीचे से, मड में से क्रैब्स और फिश निकाल सकता है बिना देखे। इमेजिन, पानी गंदला है, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन यह ऑटर अपने सेंसिटिव फिंगर्स से पानी में महसूस करता है। एक छोटी सी मूवमेंट, एक वाइब्रेशन
और झट से शिकार पकड़ लेता है। यह एकोलोकेशन नहीं यूज करता, विजन पर भी डिपेंड नहीं करता, प्योरली टच। दोस्तों, ह्यूमंस भी अपने हैंड्स को इतना सेंसिटिव यूज नहीं करते जितना यह ऑटर अपने फिंगर्स को यूज करता है। लेकिन यहां मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। हम नहीं जानते कितने बचे हैं, शायद 200, 500, 1000, कोई आइडिया नहीं। ये एग्जैक्टली क्या खाते हैं, इनका ब्रीडिंग पैटर्न क्या है, ये कितने टेरिटोरियल हैं, क्यों? क्योंकि ये इतने इल्यूसिव हैं, इतने सीक्रेटिव हैं कि इन्हें स्टडी करना लगभग इम्पॉसिबल है। स्थानीय फिशरमैन कहते हैं कि ये ऑटर्स बेहद इंटेलिजेंट हैं। वे फिश ट्रैप्स को ओपन कर सकते हैं। हाँ, उन सेंसिटिव फिंगर्स से वे एक्चुअली ट्रैप्स के मैकेनिज्म्स को समझ सकते हैं और खोल सकते हैं। कुछ फिशरमैन तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं क्योंकि ऑटर्स उनके पूरे दिन की कैच चुरा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। माइनिंग, पोल्यूशन और हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी नदियां गंदी हो रही हैं। 2021 में एक सर्वे में पता चला कि जिन स्ट्रीम्स में ये ऑटर्स रहते थे, उनमें से 60% अब हेविली पोल्यूटेड हैं। और यहां एक शॉकिंग फैक्ट है, कांगो क्लॉलेस ऑटर का फर इतना डेंस है कि यह वाटरप्रूफ है। 1 स्क्वायर इंच में 4 लाख हेयर स्ट्रैंड्स। यह डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि पानी एक्चुअली इसकी स्किन तक पहुंचता ही नहीं। यह हमेशा ड्राई रहता है पानी में रहते हुए भी। 2019 में एक रिसर्चर ने एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की। उसने एक ऑटर को देखा जो स्टोन्स यूज कर रहा था हार्ड शेल्ड प्रे को तोड़ने के लिए। टूल यूज। ऑटर्स में यह रेयर है, लेकिन कांगो क्लॉलेस ऑटर शायद यह कर सकता है। कांगो क्लॉलेस ऑटर हमें दिखाता है कि एवोल्यूशन कितना क्रिएटिव हो सकता है। पंजे नहीं, कोई बात नहीं, सुपर सेंसिटिव फिंगर्स डेवलप कर लो। और अब आता है हमारी लिस्ट का आखिरी और शायद सबसे मिस्टीरियस जानवर। नंबर 1, कांगो के लिविंग डायनासोर एमिला एंटूका। दोस्तों, हमारी जर्नी का अंतिम पड़ाव, और यह होगा सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे मिस्टीरियस, एमिला एंटूका। स्थानीय भाषा में वह जो हाथियों को मारता है, मोकेले म्बेम्बे की तरह। यह भी एक क्रिप्टिड है, एक ऐसा जानवर जिसके बारे में कहानियां हैं लेकिन साइंटिफिक प्रूफ नहीं। लेकिन इसकी कहानी अलग है। लोकल डिस्क्रिप्शंस के अनुसार एमिला एंटूका एक राइनो के साइज का जानवर है, लेकिन यह राइनो नहीं है। इसका एक सिंगल हॉर्न है माथे के बीच में। भारी बॉडी, छोटे लेग्स, एग्रेसिव नेचर। सबसे चौंकाने वाली बात, यह रिपोर्टेडली एलिफेंट से लड़ता है और मार देता है। 1900 के दशक की शुरुआत में जर्मन एक्सप्लोरर कार्ल हागनबेक ने रिपोर्ट्स कलेक्ट की। मल्टीपल ट्राइब्स जो एक दूसरे से कभी कांटेक्ट में नहीं आए थे, सभी ने सेम क्रीचर डिस्क्राइब किया। 1980 के दशक में रॉय मकाल, जिन्होंने मोकेले म्बेम्बे को भी सर्च किया था, उन्होंने एमिला एंटूका के बारे में भी इन्वेस्टिगेट किया। ट्राइब्स ने उन्हें बताया कि यह क्रीचर स्वॉम्प्स में रहता है, एग्रेसिव है और अपने हॉर्न का यूज करता है डिफेंस में। कुछ साइंटिस्ट्स का थ्योरी है कि शायद यह सेराटोप्सियन डायनासोर का डिसेंडेंट हो सकता है, वैसे ही जैसे ट्राइसेराटॉप्स था। लेकिन फिर वही सवाल, 65 मिलियन ईयर्स तक कैसे सरवाइव किया? या शायद यह एक अननोन स्पीसीज ऑफ लार्ज मैमल है? कांगो इतना अनएक्सप्लोर्ड है कि यह पॉसिबल है। याद रखिए, माउंटेन गोरिल्ला को 1902 में डिस्कवर किया गया था, जायंट फॉरेस्ट हॉग को 1904 में, ओकापी को 1901 में। तो क्या यह पॉसिबल है कि एक और लार्ज मैमल छिपा हो? टेक्निकली हाँ, लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात है, लोकल पीपल इसे मिथ नहीं मानते। वे इसे एक रियल डेंजरस एनिमल मानते हैं। कुछ ट्राइब्स इसे इतना खतरनाक मानते हैं कि वे सर्टेन स्वॉम्प्स के पास जाने से मना करते हैं जहां एमिला एंटूका देखा गया है। 2000 में कुछ एक्सपीडिशंस हुई, कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, कुछ इंटरेस्टिंग फुटप्रिंट्स मिले जो किसी नोन एनिमल के नहीं थे, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। तो एमिला एंटूका एग्जिस्ट करता है? हम नहीं जानते। शायद यह एक कल्चरल मेमोरी है किसी एक्सटिंक्ट एनिमल की। शायद यह सच में एक अननोन क्रीचर है।
या शायद यह सिंपली मिस आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन यही तो है कांगो की ब्यूटी। यह हमें वंडर करने की जगह देता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी मिस्ट्रीज हैं, अभी भी अनएक्सप्लोर्ड कॉर्नर्स हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी जर्नी कांगो के जंगल के 10 सबसे रहस्यमयी जानवरों की। हमने देखा ओकापी, जो 1901 तक एक लेजेंड था। कॉन्गो पीकॉक, जो 20 साल तक एक मिस्ट्री रहा। गोलायत टाइगर फिश, जो डरावनी फिल्मों से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। हमने जाना बोनोबोस के बारे में, हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार जो हमें दिखाते हैं कि शांति पॉसिबल है। कॉन्गो बे आउल, जो शायद अभी भी कहीं छिपा है या शायद हमेशा के लिए खो गया। हमने लेजेंड्स सुनी, मोकेले एम्बेम्बे और एमेला एंटूका की। हमने देखा अफ्रीकन रॉक पाइथन की डेडली पावर, अफ्रीकन ग्रे पैरट की इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस और कॉन्गो क्लॉलेस ऑटर की यूनिक एडेप्टेशंस। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सभी जानवर, ये सभी मिस्ट्रीज, ये सभी वंडर्स, ये सब खतरे में हैं। डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग, क्लाइमेट चेंज, सिविल अनरेस्ट, ये सब मिलकर कांगो के जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जब जंगल जाएगा तो ये सभी जानवर भी जाएंगे। हम चीजों को खो रहे हैं इससे पहले कि हम उन्हें जान भी पाएं। कितने और जानवर हैं वहां जिन्हें हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी बिफोर हम उन्हें देख भी पाएं। लेकिन अभी भी होप है। कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रही हैं, लोकल कम्युनिटीज जाग रहे हैं, साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं और आप भी हेल्प कर सकते हैं। अवेयर रहिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। और याद रखिए, कांगो का जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक ट्रेजर है, मिस्ट्रीज का, वंडर्स का, लाइफ का। मैं हूं मुस्ताफिजुर रहमान और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्यूरियस रहिए, वंडरिंग रहिए और हमारी प्लैनेट की केयर कीजिए। धन्यवाद।